कई कहानियाँ हमें सीख दे के जाती हैं और कई कहानियाँ हमें तजुर्बा दे के जाती हैं। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये एक 29 वर्षीय संदीप की कहानी है। ये एक ऐसे दंपति की कहानी है जो एक दूसरे के लिए, जो जैसे उसके हस्बैंड का तो एक्सीडेंट से उसकी मौत होती है, लेकिन उसकी पत्नी उसके लिए सती हो जाती है। राम राम, नमस्कार, मैं हूं महक जाखड़, आप देख रहे हैं क्राइम टोटल चैनल। आइए आप जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। ये सच्ची घटना जो है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिला है हमीरपुर और वहाँ पे जो गांव है वो भौनिया है और 30 साल का, और उसकी पत्नी जो होती है उसका नाम होता है जानकी। उसके 3 बच्चे होते हैं। जो 3 बच्चे होते हैं उनकी उम्र करीबन 6 साल, 2 साल, 3 साल ऐसी है। उनका नाम है प्रिंस, परी, दिवांशु, ये उन बच्चों का नाम है। वो जो संदीप नाम का लड़का होता है वो 29 साल का होता है। वो जॉब करता है विदेश में जॉब करके वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और फ़ोन पे वो कंटिन्यूसली अपने परिवार से बात करता रहता है। लेकिन इस बार जो दिवाली आनी थी, दिवाली पे उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ दिवाली मनाता हूँ, तो वो अपने घर फ़ोन कर देता है कि मैं आ रहा हूँ और हम दिवाली सेलिब्रेशन साथ में करेंगे। वो आ जाता है अक्टूबर में और आके घर सभी के लिए गिफ्ट लेके आता है, अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी, अपने परिवार में अपने मम्मी पापा, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आता है और वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। रहते रहते 23 अक्टूबर की शाम हो जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में दोस्तों से मिलके आता हूँ। वो पत्नी कहती है ठीक है। वो कहता है चिंता मत करना, ठीक है। वो चला जाता है। तभी कुछ समय बाद एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और वो जानकी को बताते हैं कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लड़की घबरा जाती है, जो जानकी होती है वो अपने परिवार में बताती है और वो तभी की तभी मौके पर पहुंचती है और अपने पति को पुलिस की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। वहाँ पे पता चलता है कि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, तो वहाँ से जो हॉस्पिटल वाले हैं वो उनको भेज देते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। वो एक पंचकुला खुर्द जो जगह है वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ से फिर उसे वो ट्रॉमा सेंटर के लिए भेज देते हैं और वहाँ पे उसका देखभाल होती है और अच्छे से इलाज चलता रहता है। वो जो लड़की जानकी होती है, वो महिला, वो सब चीज़ छोड़ के, अपने बच्चों को भी छोड़ के अपने पति के साथ रहती है और लगातार उसकी हर तरीके से सेवा करती है, उसको ठीक करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि जो नर्सों का काम था वो भी उस जानकी ने ही संभाल लिया था। वो किसी डॉक्टरों से हाथ मिनती करके उसने बोल दिया था कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, मुझे इनके साथ रहना है। तो वो रहते हैं और बहुत मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगती है। तभी दिवाली आ जाती है, नवंबर का मंथ था। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अब हम इनके पास रुक जाएंगे, तुम्हारे पति संदीप के पास, और तुम घर चले जाओ बच्चों के पास। वो जाना नहीं चाहती है, फिर भी संदीप उसे भेज देता है। तभी अचानक से, जैसे वो सुबह जाती है, शाम को संदीप की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद संदीप की हालत बार बार, मतलब हर बार जो डॉक्टर्स अपडेट देते हैं वो बिगड़ी हुई बताते हैं और रात के करीबन 2 बजे वो दम तोड़ देते हैं। तभी जानकी को नहीं बताया जाता है गांव में कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं रहे, और उनको बुलाया जाता है और सबका पोस्टमार्टम करके गांव में ले जाया जाता है। तब तकरीबन रात के बहुत ही देर रात जैसे उसको रखा हुआ था, उसकी डेड बॉडी को, संदीप की को, तभी रात को अचानक से एकदम लाइट जाती है करीबन 15 मिनट के लिए, और तब देखते हैं कि जानकी कहीं भी नहीं है। तो जानकी को जैसे देखा जाता है तो जानकी मिलती है बाहर, एक आंगन में ही एक पेड़ से लटकी मिलती है। वहीं उसके पति का शव रखा हुआ था, वहीं पे उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जान देने के बाद जैसे ही लाइट आ जाती है 15 मिनट बाद, तभी देखते हैं कि वो उधर लटकी हुई है और उधर उसके पति का शव है। तो सब परिवार को एकदम बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 3 बच्चे थे। उसके हस्बैंड की मौत तो एक तरीके से नेचुरल समझो या एक्सीडेंट से ही हुई थी, लेकिन उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया और उन बच्चों को अनाथ कर दिया। अब उन बच्चों का कोई नहीं, क्योंकि दादी दादा लंबे समय तक नहीं रहते। फिर वो उसका, जैसे ही वो मर जाती है तो सभी परिवार वाले सब मिलके उनकी एक ही चिता में उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये घटना जो हुई, ये एक सतयुग जैसी घटना है, दिल को दहला देने वाली घटना है। एक परिवार में से 2 लोगों की एक साथ जान चली जाती है
और 3 बच्चे एकदम से अनाथ हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? अगर पुराने समय को हम देखते हैं तो लगता है कि सतयुग आ गया इन दोनों की जोड़ी को देख के, क्योंकि इन दोनों का एक अद्भुत जो प्रेम था वो यहाँ पे पता लगता है कि वो उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जो जानकी थी, वो उन्होंने उसके बिना जीना ही दुर्लभ समझा। तो ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया, राम राम, अपना ख्याल रखें।